हेलो स्टूडेंट्स, हमने साइंस में पहले टॉपिक लिया था हमने संयोजकता के लिए हमने आपको पीडीएफ सेंड किया। पीडीएफ में आपने देखा था कि हमने उसमें सभी तत्वों की संयोजकता दे रखी थी, जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन और पोटेशियम और कैल्शियम। ठीक है, हमने यहाँ तक की संयोजकता आप लोगों को बता दी थी और उसकी पीडीएफ भी हमने सेंड कर दी थी। इसके बाद में स्टूडेंट्स हमारे पास में आता है नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, वो है आवर्त सारणी। ठीक है, आवर्त सारणी स्टूडेंट्स वैसे तो स्टार्टिंग में अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग आवर्त सारणी प्रस्तुत की, जिसमें से जैसे सबसे पहले थे डमित्र और इसके बाद में लॉथरमेयर, उसके बाद में आए मैंडलिफ से परमाणु द्रव्यमान के अनुसार जो इन्होंने जमाया था सारणी को। उसके बाद में आधुनिक आवर्त सारणी जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, वह उन सब की डिटेल्स तो मैं आपको पीडीएफ में सेंड कर ही दूंगा, लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट है हमारे लिए वो है आधुनिक आवर्त सारणी, यानी कि हमारा टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा आधुनिक आवर्त सारणी। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी में स्टूडेंट्स आपको एक टेबल मिलेगी, ठीक है, जिसमें सभी तत्वों को किस तरीके से हेनरी मोज़ले ने जमाया। क्योंकि देखो आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में जो सबसे पहले बताया गया वो बताया था हेनरी मोज़ले ने। ठीक है, इन्होंने परमाणु क्रमांक के आधार पर सभी तत्वों को इस प्रकार जमाया कि उन्हें द्रव्यमान और परमाणु क्रमांक के आधार पर अलग अलग तरीके से समझा जा सकता था। स्टूडेंट्स ध्यान दें, इन्होंने एक सारणी दी आपको, वो सारणी पीडीएफ में मिल जाएगी। इस तरीके की एक सारणी हमारे पास में बनी हुई है, ठीक है, और उसके नीचे की तरफ भी इस तरीके से तत्वों को रखा गया है। ठीक, यहाँ पर आपको ध्यान देने वाले कुछ पॉइंट्स मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, जो कि आपको आवर्त सारणी में बहुत ज़्यादा मदद करेंगे समझने के लिए। देखिए, फर्स्ट पॉइंट ये है कि आधुनिक आवर्त सारणी में, ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी की खोज हेनरी मोज़ले ने की। फर्स्ट पॉइंट हम ये ही मान लेते हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट है कि आधुनिक आवर्त सारणी में 18 तो वर्ग होते हैं, ठीक है, जिन्हें मतलब वर्ग भी कह सकते हैं और हम समूह भी कह सकते हैं। ठीक है, थर्ड है हमारे पास में कि इसमें 7 आवर्त होते हैं। ठीक है, देखो वर्ग कितने होते हैं 18 और आवर्त कितने होते हैं 7। ध्यान रखें, वर्ग जो रहेंगे हमारे पास में वो 1 to 18 यानी कि ऐसे रहेंगे। ठीक है, और जो आवर्त रहेंगे हमारे पास में वो रहेंगे 1 to 7, ये इस तरीके से रहेंगे। ठीक है, इस तरीके से, यानी कि यहाँ पर तो रहेगा ये वर्ग या समूह, ठीक है, और यहाँ पर रहेगा ये आवर्त। तो स्टूडेंट्स ध्यान दें, 18 तो इसमें वर्ग होते हैं और 7 इसमें आवर्त होते हैं। ठीक है, उसके बाद में देखिए यहाँ पर कुछ ब्लॉक्स दिए हुए हैं, यानी कि इन्हें 4 मतलब आवर्त सारणी को 4 कक्षों में या ब्लॉक्स में बांटा गया है। ठीक है, 4 ब्लॉक में इनको बांटा गया है। वो ब्लॉक है सबसे पहले एफ ब्लॉक, ठीक है, सेकंड है पी ब्लॉक, ठीक है, थर्ड है डी ब्लॉक, फोर्थ है एफ ब्लॉक। ठीक है, तो ध्यान दें स्टूडेंट्स, यानी कि यहाँ पर तत्वों को 4 कैटेगरी में उन्होंने बांट दिया था, यानी कि सारणी को उन्होंने 4 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया था। पहली जो कैटेगरी बताई उन्होंने वो थी हमारे पास में ये वाली, यानी कि एस ब्लॉक के तत्व। ठीक है, सबसे पहले एस ब्लॉक के तत्व, एस ब्लॉक के तत्व ध्यान रखें स्टूडेंट्स, हमारे पास में ये वाले, यानी कि यहाँ से यहाँ तक वर्ग 1 और 2 वाले जितने भी तत्व होंगे वो कहलाएंगे हमारे एस ब्लॉक के तत्व। ठीक है, फिर हमारे पास में आता है पी ब्लॉक। पी ब्लॉक स्टूडेंट्स हमारे पास में यहाँ से रहेगा, यानी कि वर्ग 13 से लेकर के और 18 तक के जितने भी तत्व होंगे वो आएंगे हमारे पी ब्लॉक में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पी ब्लॉक, ये था हमारा एस ब्लॉक। ठीक है, उसके बाद में हमारे पास में आता है डी ब्लॉक। डी ब्लॉक स्टूडेंट्स हमारा रहेगा वर्ग 3 से और 12 तक।
ठीक है, ये हमारा रहेगा डी ब्लॉक। ठीक है, उसके बाद में आता है हमारे पास में एफ ब्लॉक। तो एफ ब्लॉक स्टूडेंट ध्यान रखें, एफ ब्लॉक हमारा ये वाला होता है जो आवर्त सारणी के नीचे, जो कि आपको पीडीएफ में दिखेगा। ठीक है, इस तरीके की हमारे पास में सारणी बनी होती है, इसे बोलते हैं हम पी ब्लॉक। देखो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन हमारे पास में यहीं से ही बनता है कि एफ ब्लॉक के जो तत्व हैं वो कौन कौन से वर्ग में रखे गए हैं। तो आपको बिल्कुल सिंपली आंसर दे देना है कि एफ ब्लॉक के जो तत्व हैं वो हमारे पास में वर्ग 1 व 2 में रखे गए हैं, और इसके बाद में पी ब्लॉक के तत्व 13 से लेकर के 18 के बीच वर्ग में रखे गए हैं। उसके बाद में डी ब्लॉक के जो तत्व हैं वो 3 से और 12 तक के वर्ग में रखे गए हैं। ध्यान रखना, इनको हम संक्रमण तत्व भी कह देते हैं। ठीक है, संक्रमण तत्व। ठीक है, डी ब्लॉक के तत्व को संक्रमण तत्व भी कहा जाता है। उसके बाद में एफ ब्लॉक के तत्व, एफ ब्लॉक के तत्व नीचे की तरफ रखे जाते हैं। क्वेश्चन हमारे पास में स्टूडेंट्स कई बार ये भी बनता है कि एफ ब्लॉक के तत्वों को नीचे की तरफ यानी कि आवर्त सारणी के बाहर की ओर क्यों रखा जाता है। तो स्टूडेंट्स ये चीज ध्यान में रखें, क्योंकि जिस टाइम पे आवर्त सारणी को बनाया जा रहा था उस टाइम पे जब एफ ब्लॉक के तत्वों को यहाँ रखा गया तो इनका आकार क्या है कि बहुत ज्यादा था, जो कि आवर्त सारणी को कई ज्यादा वर्गों में बांट रहा था। तो इस वजह से इन सारणी को इन जो एलिमेंट्स थे, एफ ब्लॉक के जो तत्व थे, उनको निकाल करके हमने और नीचे की तरफ यानी कि अलग से ही हमने रख दिया। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा यहीं से ही क्लियर हो जाता है कि भाई एफ ब्लॉक के जो तत्व हैं हमारे वो नीचे की तरफ क्यों रखे गए, क्योंकि इनका आकार क्या था, बहुत ज्यादा था। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारे पास में, जैसे कि इसमें कुछ ऐसे वर्ग हैं जिन्हें हम एक अलग ही पहचान से हम जानते हैं, जैसे कि वर्ग 17 के तत्व। वर्ग 17 के जो तत्व हैं हमारे पास में उन्हें हैलोजन तत्व कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में वर्ग 18 के तत्व हैं, उन्हें हम शून्य समूह के तत्व कह देते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखें, क्वेश्चन हमारे पास में इसमें से भी बनता है कि शून्य समूह के तत्व कौन से वर्ग में रखे जाते हैं। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि जो 18वां जो वर्ग होता है हमारे पास में, यानी कि आवर्त सारणी में जो सबसे लास्ट वाला जो वर्ग रहेगा, लास्ट वाला यही रहेगा। आप पीडीएफ में देखना, मैं आपको पिक भेजूंगा, उसमें भी देखना आप कि लास्ट वाला जो वर्ग होता है वो 18वां वर्ग होता है, और इसमें जितने भी तत्व आते हैं, ठीक है, उन्हें शून्य समूह के तत्व कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि हमने संयोजकता पढ़ी थी और संयोजकता में हमने देखा था कि इस वर्ग में जितने भी तत्व आते हैं उनकी संयोजकता क्या होती है, शून्य होती है। आई बात समझ में? इस वर्ग में जितने भी तत्व आएंगे वो क्या होंगे, शून्य समूह के तत्व होंगे। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखें, ये कुछ पॉइंट्स है हमारे पास में, और भी मैं इसकी डिटेल आपको पीडीएफ में प्रोवाइड करवा दूंगा, और बाकी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से क्लियर कर दूंगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।